राहु ग्रह गोचर करने जा रहे हैं। राहु ग्रह अभी चल रहे थे मीन राशि के अंदर और अब उनका गोचर होगा कुंभ राशि के अंदर, क्योंकि राहु और केतु हमेशा वक्री चलते हैं, उल्टे चलते हैं। कोई और ग्रह होता तो वो मीन राशि से फिर मेष राशि में, वृषभ राशि में, इस तरीके से उसके ट्रांजिट्स होते, लेकिन राहु और केतु हमेशा वक्री रहते हैं, इसलिए उनका जब ट्रांजिट होता है तो वो एक घर पीछे जाते हैं। अब देखिए, राहु के बारे में बताने से पहले आपको थोड़ी सी चीज समझा देता हूं। वो ये कि राहु की दो वैल्यूज होती हैं, एक को बोलते हैं हम राहु की ट्रू वैल्यू और दूसरे को बोलते हैं हम मीन वैल्यू। ये आपको इसलिए भी बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात पे कंफ्यूज्ड हैं कि 18 मई 2025 को उसका गोचर है या वो गोचर 28 मई 2025 को है। बने रहे मेरे साथ इसी वीडियो में, एक एक करके सारे भ्रम दूर करूंगा और आपको यह भी बताऊंगा वो कौन सी राशियां हैं जिसके लिए ये अशुभ रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं जो किसी भी राशि का स्वामी नहीं है। राहु और केतु पूरे के पूरे 12 के 12 ज़ोडिएक्स में 12 राशियों में किसी भी राशि के स्वामी नहीं होते, लेकिन उनका प्रभाव इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है, वो छाया ग्रह होते हैं, उसके बावजूद उसका इफेक्ट इतना स्ट्रांग होता है कि वो किसी की भी जिंदगी को बेहद चेंज कर सकते हैं। देखिए, अभी मैं आपको समझा रहा था राहु की दो वैल्यूज, एक ट्रू वैल्यू, एक मीन वैल्यू। ये शंका आपके मन में भी जब आप गूगल पे सर्च करते हैं या अलग अलग वीडियोस देखते हैं, वहां पर आपको दिख रही होगी कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि राहु का जो गोचर है वो मीन राशि से कुंभ राशि में 18 को होगा, और कुछ लोग ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो गोचर 28 को होगा। देखिए, दोनों ही अपनी अपनी जगह ठीक है, क्योंकि अगर मीन वैल्यू के अकॉर्डिंग देख के चले तो वो 18 तारीख को गोचर कर जाएंगे, लेकिन जब भी हम सही तरीके से ज्योतिष गणना करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो हम वहां पर कभी भी राहु की मीन वैल्यू नहीं, हम ट्रू वैल्यूज के ऊपर वर्क करते हैं। तो ट्रू वैल्यू के अकॉर्डिंग 28 मई 2025 तक राहु जो है वो मीन राशि में रहेगा और उसके बाद फिर वो कुंभ राशि में गोचर कर जाएगा। और ये तो मैं आपको हर वीडियो में समझाता हूं, किसी भी ग्रह का गोचर होता है तो वो कुछ लगन राशियों के लिए शुभ होता है और कुछ लगन राशियों के लिए अशुभ होता है। राहु और केतु दोनों गोचर करेंगे, केतु का एक अलग वीडियो बनाऊंगा, और राहु जिन लगन राशियों के लिए शुभ है उसके लिए एक अलग वीडियो है, वो आप चैनल पर देख सकते हैं। आज चर्चा कर रहे हैं हम केवल और केवल उन लग्नों की जहां पर राहु का ये गोचर अशुभ रहने वाला है। हो सके तो एक पेपर पेन लेके बैठ जाएं, क्योंकि राहु के जो रिजल्ट्स हैं वो किस तरीके से मिलने हैं वो आपको समझने बहुत जरूरी है। राहु जहां पर बैठते हैं वहां के फल देंगे, और जहां बैठते हैं वहां से 5वीं 7वीं 9वीं दृष्टि डालते हैं तो वहां के भी फल मिलेंगे। और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं राहु उन लग्नों के लिए जहां पर वो अशुभ है कुंभ राशि के अंदर, वो कौन से हैं। देखिए, राहु जब अशुभ होंगे तो जाहिर सी बात है जहां पर उनकी दृष्टियां पड़ रही हैं वो भाव भी डैमेज होंगे। इसलिए आपको ये समझना जरूरी है कि राहु के सिर्फ प्लेसमेंट मात्र से हम उसके अच्छे और बुरे के एनालिसिस को ना कंक्लूड करें, बल्कि जहां पर उनके एस्पेक्ट्स होने हैं, जहां उन्होंने दृष्टियां डालनी है, वो भी कंसिडरेशन में आए। पहली बात तो ये समझिए कि ये जो राहु का गोचर है जो हम ट्रू वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको बता रहे हैं, जिसमें 28 मई 2025 से शुरू होकर और 25 नवंबर 2026 तक ये कुंभ राशि के अंदर रहने वाला है। ये जो गोचर है ये सबसे पहला वो लगन जिसके लिए ये खराब है वो है मिथुन लगन। मिथुन लगन में
9वें भाव में कुंभ राशि आती है और आपको बहुत सारे ज्योतिषाचार्य ये कहते मिलेंगे कि कुंभ राशि वायु तत्व की राशि है और स्वयं राहु जो है वो वायु तत्व के है, इसलिए वो कुंभ राशि वाले को बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे मिथुन लगन के अंदर, क्योंकि मिथुन लगन स्वयं जो है वो भी वायु तत्व का है और ये लगन बुध का है और बुध जो है वो राहु के परम मित्र हैं। लेकिन दोस्तों, ज्योतिष का यही रहस्य है और यही सच्चाई है कि कई बार कोई एक ग्रह अपने मित्र के घर में बैठकर मित्र के लगन में भी किसी भाव में शुभ और किसी भाव में अशुभ रिजल्ट देता है। तो मिथुन लगन के अंदर राहु का 9वें भाव में कुंभ राशि में बैठना अशुभ होगा और यहां पर बैठकर वो लगन को देखेंगे, तीसरे भाव को देखेंगे और 5वें भाव को देखेंगे। तो जो बैड इफेक्ट्स मिलेंगे वो 9वें भाव के, पहले भाव के, तीसरे भाव के और 5वें भाव के मिलेंगे। क्या है वो इफेक्ट्स, वो भी समझने बहुत जरूरी है। भाग्य साथ नहीं देगा, राहु उसके अंदर रुकावटें डालेंगे। धर्म में इस व्यक्ति की रुचि कम हो जाएगी। पिता के साथ या तो संबंध अच्छे नहीं रहेंगे या पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बनेंगी। भाग्य जब साथ नहीं देगा, लंबी यात्राएं अगर ये व्यक्ति किसी भी कारण से करता है, चाहे वो एंजॉयमेंट के लिए है, चाहे वो अपनी जीविका चलाने के लिए एक नीड है कि या तो किसी कंपनी में काम करता है जहां पर उसे कोई लंबी यात्राओं का रोल दिया गया है, असाइनमेंट दिया गया है, या उसका खुद का व्यापार है जिसमें लंबी यात्राएं करके ऐसा व्यक्ति अपनी जीविका चलाता है, राहु वहां पे भी अड़चने डालेंगे। ये व्यक्ति अगर अभी पढ़ लिख रहा है और उसमें ये चाहता है कि ये आगे अपनी जिस भी एजुकेशन स्ट्रीम को बिलोंग करता है वहां पर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन अचीव करे, उसमें भी प्रॉब्लम्स आएंगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अच्छा नहीं है। ये व्यक्ति कोई भी डिसीजन लेगा, कोई इनिशिएटिव्स लेगा, उसमें राहु ग्रह इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। समाज में इसकी प्रतिष्ठा जो है वो घट सकती है, पराक्रम में हानि हो सकती है, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध खराब हो सकते हैं, छोटी यात्राएं भी जो है वो भी विफल होंगी, संतान का सुख प्राप्त नहीं होगा। जो बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं उनको महसूस होगा कि वे विद्यार्थी जीवन जो अपना व्यतीत कर रहे हैं उसमें फोकस नहीं बनने दे रहे राहु ग्रह। पढ़ाई में कोई अड़चने भी आ सकती हैं, लव रिलेशनशिप्स भी अनसक्सेसफुल हो सकते हैं और ऐसे समय में डिसीजंस तो बिल्कुल भी नहीं लेने चाहिए, स्वयं के तो बिल्कुल नहीं लेने चाहिए। कभी कोई जरूरत भी पड़े तो उसके अंदर किसी समझदार व्यक्ति से, एक्सपर्ट से ओपिनियन लेके, परिवार के सदस्यों से, एल्डर्स से ओपिनियन लेके ही कोई चीज करी जाए। तो पहला लगन था मिथुन लगन, जहां पर राहु अशुभ रिजल्ट्स देंगे कुंभ राशि में बैठकर। वो दूसरा लगन जहां पर राहु ग्रह अशुभ रिजल्ट देंगे वो है कर्क लगन। कर्क लगन में राहु अब अष्टम भाव में गोचर करेंगे, क्योंकि कुंभ राशि अष्टम भाव में आती है। अष्टम भाव में बैठकर वो 12वें भाव को, दूसरे भाव को और चौथे भाव को देखेंगे और इन हाउसेस के वो खराब रिजल्ट्स देंगे। क्या है खराब रिजल्ट? एक्सीडेंट्स का कारण बनेंगे, लंबी चलने वाली बीमारी का कारण बनेंगे। ये व्यक्ति अगर क्रिएटिविटी, रिसर्च, इनोवेशन, डिजाइनिंग से संबंधित किसी फील्ड का है तो वहां पर इसे नुकसान देंगे। हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है इस व्यक्ति का, लंबे समय तक हॉस्पिटल में रहना पड़े, दवाइयों पे खर्चा हो, अनवांटेड एक्सपेंस हो, डिस्ट्रक्टिव एक्सपेंस हो, लॉसेस हो, मान सम्मान प्रतिष्ठा का नुकसान हो, जो प्रयास कर रहा है किसी भी फील्ड में वो विफल हो जाए, यानी एफर्ट्स का लॉस हो, मनी का लॉस हो। ये व्यक्ति अगर किसी फॉरेन कंट्री के किसी कंपनी के साथ या किसी व्यक्ति के साथ मिलकर कोई काम करता है, वहां पे हो सकता है पैसा फंस जाए या संबंध खराब हो जाए, या स्वयं इस पीरियड में कहीं बाहर जाने की सोचता है, वहां पर भी विफल हो सकता है। धन की हानि होगी, स्वयं के परिवार कुटुंब में आदर सत्कार कम होगा, प्रतिष्ठा का कद घटेगा, जीवन से सुख लुप्त होगा, आनंद कम हो जाएगा। माता जी के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बनेंगी या मां के साथ
संबंध जो है वो खराब होंगे। चल अचल संपत्ति में कोई ना कोई इश्यू आ सकता है। समाज के प्रतिष्ठित लोग जो है वो इससे दूरी बना सकते हैं। इसका एक सोशल सर्कल डिस्टर्ब हो सकता है। तो ये था कर्क लगन वाले व्यक्ति के लिए राहु का कुंभ राशि के अंदर गोचर। अगला वो लग्न जहां पर राहु 28 मई 2025 से 25 नवंबर 2026 तक किसी व्यक्ति को परेशान कर सकते हैं, वो है मकर लगन। मकर लगन में दूसरे भाव में गोचर करेंगे। दूसरे भाव में गोचर करके कुंडली के छठे भाव को, आठवें भाव को, 10वें भाव को देखेंगे और यहां पर वो कुंभ राशि के अंदर अच्छे फल देने में सामर्थ्य नहीं रखते। धन की हानि होगी, परिवार कुटुंब के अंदर आदर सत्कार भी कम होगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा का कद घटेगा। वाणी से ये व्यक्ति लोगों को दूर कर बैठेगा, यह संबंध खराब कर सकता है। रोग ऋण विघ्न बाधाएं पीछा नहीं छोड़ेंगी, गुप्त शत्रु नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। क्रॉनिक इलनेस की संभावनाएं बढ़ेंगी, दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है, दुर्घटनाएं जीवन में बहुत हो सकती हैं। ऐसे में क्रिएटिविटी, रिसर्च, इनोवेशन, डिजाइनिंग से संबंधित अगर जो भी लोग काम कर रहे हैं उनको अपना कोई अल्टरनेट प्रोफेशन सोचना चाहिए, क्योंकि इस पीरियड में राहु उनको सफल नहीं होने देंगे। चाहे ये व्यक्ति नौकरी करे या व्यापार करे, उसको उसमें भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उसको हर एक फील्ड में कोई ना कोई रुकावटें सामने आएंगी और विफल होगा वो व्यक्ति। सरकारी अर्ध सरकारी विभाग भी परेशान कर सकते हैं, और अगर कोई केस न्यायालय में चल रहा है, लंबित है, तो वहां पर भी इसको मुंह की खानी पड़ सकती है, नुकसान देखना पड़ सकता है। तो मकर लगन भी अशुभ रिजल्ट्स देगा राहु के। और आखिरी वो लगन जहां पर राहु ग्रह शुभ रिजल्ट नहीं देने वाले, 29 मई 2025 से लेकर 25 नवंबर 2026 तक कुंभ राशि के अंदर, वो है मीन लगन। और मीन लगन वाले व्यक्ति के लिए राहु ग्रह कुंडली के 12वें भाव में चले जाएंगे। 12वें भाव में बैठकर वो चौथे भाव को, छठे भाव को और 8वें भाव को देखेंगे। बेहद अशुभ रिजल्ट्स देंगे। यहां पर जीवन से सुख की कमी हो सकती है, आनंद लुप्त हो सकता है, माता जी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ सकती है, या उनके साथ संबंधों में कोई तकरार आ सकती है, चल अचल संपत्ति विवादों में आ सकती है, या कोई परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। समाज के प्रतिष्ठित लोगों के साथ उठना बैठना कम हो जाएगा। रोग ऋण विघ्न बाधाएं बढ़ जाएंगी। गुप्त शत्रु निरंतर प्रयास करेगा हानि देने के लिए। क्रॉनिक इलनेस का अंदेशा है, यानी लंबी चलने वाली बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ ऐसा देखा गया है कि दुर्घटनाओं का कारण बनेंगे राहु ग्रह यहां पर। और जो लोग क्रिएटिविटी, रिसर्च, इनोवेशन, डिजाइनिंग से संबंधित कार्यों में हैं, उनको तो बहुत ही दिक्कत आएगी। हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है, यानी लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ सकता है। दवाइयों के ऊपर खर्चे हो सकते हैं। अनवांटेड एक्सपेंस, डिस्ट्रक्टिव एक्सपेंस हाथों से आप अपने करते रहेंगे। लॉसेस का सामना करना पड़ेगा। ये लॉस हो सकता है मान सम्मान प्रतिष्ठा का हो, जो आप प्रयास करते हैं यानी एफर्ट्स करते हैं उसका भी लॉस हो सकता है, रुपए पैसे का भी लॉस हो सकता है। मान सम्मान प्रतिष्ठा बचा के रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां पर मान सम्मान का जो लॉस है वो बहुत ज्यादा दिखाई देता है। ऐसा व्यक्ति अगर कोई फॉरेन कंट्री के किसी कंपनी या किसी व्यक्ति के साथ मिलकर कोई कारोबार पहले से कर रहा है या करना चाहता है, वहां पर यह देखेगा कि कठिनाइयां आ रही हैं सामने। स्वयं अगर कहीं बाहर जाने की सोच रहा है तो इस वक्त रुक जाए, क्योंकि यह परेशानी और बढ़ सकती है। और ये जो मैंने अभी आपको 4 लगन बताए, मिथुन लगन, कर्क लगन, मकर लगन और मीन लगन, ये व्यक्ति अगर इस समय अपनी जीवन में महादशाएं भी राहु की भोग रहे हैं और जन्म का भी राहु अशुभ है, तो फिर परेशानी और ज्यादा बढ़ जाएगी। ऐसे में
राहु का रतन तो कभी भी धारण ना करें, आप भूल कर भी धारण ना करें। चाहे राहु जन्म का शुभ है या अशुभ है, गोचर में अगर अशुभ है ग्रह, उसका रतन धारण नहीं करना दोस्तों। उपाय करने हैं। उपाय क्या है? राहु के मंत्र जप करें, सरस्वती माता की पूजा करें, एक राहु का यंत्र बनवाकर गले में एक काले धागे में पहन लें, बहुत शुभ रहेगा। पक्षियों को सतनाजा डालें, पक्षियों को पीने के लिए पानी रखें, उस पानी में आप अपनी परछाई देखें एक बार और फिर उसके बाद आप वो पानी रख लें, बड़ा शुभ रहेगा। जितने भी गरीब लोग हैं, भिखारी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, इन लोगों को खाने पीने की वस्तुएं दान करें, बड़ा शुभ रिजल्ट्स मिलते हैं उससे। साथ ही साथ ऐसा देखा गया है कि जो चाय की पत्ती होती है या कॉफी का पाउडर होता है, ये आप किसी जरूरतमंद को डोनेट करें, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। कुछ लोग तो ऐसा भी मानते हैं कि जो लोग तंबाकू का सेवन करते हैं, उनको अगर तंबाकू का दान किया जाए, वो भी राहु के लिए बहुत शुभ है। लेकिन अपनी अपनी इच्छा है, कोई करना चाहे तो करे, अन्यथा मैं तो आपको ये कहूंगा कि चाय की पत्ती या कॉफी का पाउडर भी दान किया जा सकता है। नीले काले रंग का वस्त्र दान किया जा सकता है। जौ जो है ये पक्षियों को बड़ी मात्रा में खिलाए जा सकते हैं। मछली को आटे की गोलियां बना के खिलाई जा सकती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है राहु के मंत्र जप और महामृत्युंजय का जप करना। तो ये हमने देखा कि राहु जब 29 तारीख को अपनी ट्रू वैल्यू पिछली राशि की खत्म करके अगले राशि में, कुंभ राशि में जब गोचर करेंगे, तो वो किन लगन वाले व्यक्तियों के लिए अशुभ रहेंगे और जिनके लिए अगर वो अशुभ हैं तो ऐसे में वो क्या उपाय करें। छोटे और उपाय भी बता सकता हूं, जैसे ऐसे समय में व्यक्ति को नीला काला पहनने से बचना चाहिए और अंधेरे में नहीं सोना चाहिए। संभव हो सके तो रोज रात को एक दीपक जला के और उसको अब टेबल पे रखकर सामने चेयर पे बैठकर बिना पलक झपकाए, जितनी देर भी आप उस दीपक को देख सकते हैं आप देखें। पलक तो अपने आप झपकेगी ही, लेकिन प्रयास करें कि जितनी कम से कम झपके उतनी आप करें। इस क्रिया को त्राटक बोलते हैं, जिसमें हम एक टक लॉ को देखते हैं, जिससे उस लॉ के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर जो फायर एनर्जी ट्रांसफॉर्म होगी वो नेगेटिविटीज को बर्न कर देगी। और एक बात आप हमेशा याद रखें, राहु की नेगेटिविटीज को रिड्यूस करना ही आपके लिए इस वक्त एकमात्र विकल्प है, क्योंकि गलती से भी हम उसका रंग के कपड़े, उससे संबंधित सामग्री का इस्तेमाल ना ही करें तो बेहतर है। और रतन तो हम धारण कर ही नहीं सकते, तो केवल पूजा पाठ, मंत्र जप और ये छोटे सरल दान के वाले उपाय ही आपके लिए एक विकल्प होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद आपने किया है तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, इस पर शेयर करें। चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं कर पाए तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि कोई भी नया वीडियो हम अपलोड करते हैं उसका एक अपडेट आप तक पहुंच सके। ईश्वर आप सबका भला करे। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, पीएचडी, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212431069।